अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ये बतलाने वाले हैं कि शबे बारात जो जागने वाली रात है वो कौन से दिन है, यानी कौन सी तारीख होगी। और दूसरा, आज की वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि इस रात की फजीलत अहादीस की रोशनी में क्या क्या है, यानी अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस रात की क्या क्या फजीलतें बयान करवाई है, इस रात में क्या क्या फजीलत है, वो हम आपको आज की इस वीडियो के जरिए से बतलाएंगे। तीसरा, इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने इस रात में हमें क्या क्या अमाल करना चाहिए वो आज की इस वीडियो के जरिए से बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि इस साल शबे बारात यानी जगने वाली जो रात है वो किस दिन है। तो आज 9 शाबानुल मुअज्जम है, तो 15वीं शाबान जो जगने की रात है वो मंगल के बाद, जो मंगल का दिन गुजर जाएगा और जो बुध की रात आएगी, तो बुध की रात वो जगने वाली रात होगी और सुबह बुध के दिन का रोजा होगा। यानी मंगल का पूरा दिन गुजर गया और जब शाम हुई, मंगल की शाम हुई, तब से मगरिब बाद से जगने की रात है सुबह तक। और बुध का इस साल में इंडिया के हिसाब से रोजा रखा जाएगा। जो 15वीं शाबान का जो रोजा रखा जाएगा वो बुध के दिन रोजा रखा जाएगा। और जो जागने की रात होगी वो मंगल के बाद जो रात होगी उसे वो बुध की रात होगी, जिसे बुध की रात कहा जाता है। बुध की रात होगी और बुध का सुबह का रोजा होगा और मंगल के बाद जो रात होगी वो जागने की रात होगी। अब इस रात की फजीलत क्या है, तो देखिए, जो शबे बारात है 15वीं शाबान है, जिसे हमारे जुबान में सुबरात भी कहा जाता है, शबे बारात कहा जाता है। इस रात की फजीलत तकरीबन 10 सहाबा इकराम से इस रात की फजीलतें आई है। अगरचे वो अहादीस जो बयान की जाती है वो ज़ईफ हैं, लेकिन उनके ये अहादीस इतने सहाबियात से बयान की गई है, इतने सहाबियों ने उसको बयान किया है कि इस बाज हदीसें ज़ईफ से हटकर हसन के दर्जे में आ गई है और बाज ज़ईफ हदीस हैं तो उनको एक मुहद्दिसीन का उसूल होता है कि ज़ईफ हदीस को फ़ज़ाइल में बयान कर सकते हैं। तो एक रिवायत जो इस रात की फजीलत के बारे में है वो हमने पहली वीडियो में भी बतलाई थी कि वो जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हैं कि वो फरमाती हैं कि एक मौके पर एक रात मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकली और मैं जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाकर पहुंची तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब देखा तो फरमाया कि ए आयशा, तू ये समझती है कि मैं तेरे साथ खियानत कर लूंगा? हरगिज मैं तेरे साथ कभी खियानत नहीं करूंगा। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये महसूस कर रही थी, मैं ये समझ रही थी कि आप किसी आपकी अपनी दूसरी अहलिया के पास यानी दूसरे अज़वाज मुतहरात के पास गए हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि इस रात की ये फजीलत है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बकी में जब गए थे वो 15वीं शाबान थी यानी शबे बारात थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस रात की फजीलत यूं बयान की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई शख्स इस रात में इबादत करेगा तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूल होगा और अल्लाह ताला इस रात में आसमान दुनिया पर आ जाता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि है कोई मांगने वाला जिसकी मैं मुरादें पूरी करूं, है कोई इबादत करने वाला या वाली कि जिसकी मैं इबादतें कबूल करूं। तो इस रात की अफजलियत बहुत ज्यादा है। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि इस रात में जहन्नमी, इतने जहन्नमी को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद फरमा देता है कि कबीला बनी कल्ब जो अरब का एक मशहूर कबीला था जो बहुत ज्यादा बकरियां रखा करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीला बनी कल्ब की बकरियों के जो बाल हैं उन बालों के बराबर अल्लाह ताला इस रात में जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है।
तो इतनी फजीलत है इस रात की, इसीलिए इस रात को शबे बारात कहा जाता है। और बारात के माना होता है छुटकारा, यानी आजाद करना। तो इस रात में अल्लाह ताला कई जहन्नमियों को, कबीला बनी कल्ब की जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के जो बाल हैं, उनके जिस्म पर बाल हैं, उन बालों के बराबर अल्लाह ताला जहन्नम से जहन्नमियों को निकाल देता है, उनको आजाद कर देता है और उनको जन्नत में डाल देता है। इसी तरीके से इस रात की अफजलियत के बारे में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, क़ुमू लैलहा वसूमू नहारहा, कि इसकी रात में तुम इबादतें करो, नवाफिलों का एहतिमाम करो, और इसके दिन में सुबह में यानी 15वीं शाबान को रोजा रखो। और इसी तरीके से इस साल में होने वाले बच्चों का मुकम्मल रिस्क लिख दिया जाता है। इस रात में मरने वालों के कि इस साल में कितने मरने वाले हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार कर दी जाती है। और इस रात में बंदों के आमाल भी पेश किए जाते हैं। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शाबान के महीने में रमजान के अलावा किसी महीने में इतना रोजे रखते नहीं देखा जितना शाबान के महीने में देखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप इस महीने में इतना क्यों रोजा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस हाल में अल्लाह ताला को मैं पसंद करता हूं कि जब मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएं तो मैं रोजेदार रहूं, मैं रोजे का एहतिमाम करूं और मैं रोजेदार रहूं। इसलिए 15वीं शाबान को रोजा रखना चाहिए। अब इस रात की अफजलियत और फजीलत, और भी बहुत सारी हदीसों के अंदर इस रात की फजीलत आई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात की फजीलत वारिद हुई है। अब अगर हमें ये रात मयस्सर हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले हम इस रात में कब्रस्तान जाएं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान गए, लेकिन हमने पहली वीडियो में भी बतलाया है और कई फतावा के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि अगर हम कब्रस्तान जाएं तो इज्तिमाई तौर पर कई लोगों को जमा करना, लोगों को फोन लगाकर बुलाना और इस तरीके से जम गट्ठा जमा करके एक जम गफीर बड़ी जमात को इस तरीके से कब्रस्तान जाना और जोर शोर से जाना, ये मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। हम कब्रस्तान जाएं, इनफिरादी तौर पर जाएं या 2-3 साथी जमा होकर हम कब्रस्तान जा सकते हैं। दूसरा, इस रात में हमें और क्या करना चाहिए? इस रात में नवाफिल का एहतिमाम करना चाहिए, नवाफिल का बहुत ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए। हमारे जिम्मे अगर फर्ज नमाज कज़ा है तो उनकी कज़ा करनी चाहिए। कुरान करीम की तिलावत का एहतिमाम करना चाहिए, नवाफिलों का एहतिमाम करना चाहिए, जिक्र व अज़कार का एहतिमाम करना चाहिए और दुरूद व सलाम का एहतिमाम करना चाहिए। और तीसरा, इसकी सुबह में यानी 15वीं शाबान को, जो इस साल बुध के दिन आ रही है, 15वीं शाबान जो रोजा रखना है वो बुध का दिन आ रहा है, तो बुध के दिन यानी 15वीं शाबान को रोजा रखना है। इस रोजे की भी ज्यादा फजीलत है। दूसरे दिन रोजा रखने से इस दिन रोजा रखने का ज्यादा सवाब है। तो ये उमूर हैं जो हमें 15वीं शाबान को करना है। जो जगने की रात है, हमें शबे बारात के अंदर इन चीजों का एहतिमाम करना चाहिए। और दूसरी जितनी भी खुराफात होती है, इसके अलावा जितनी भी खुराफात होती है कि एक इज्तिमाई तौर पर हमने बतलाया, आपको पहली वीडियो के अंदर भी हम बतला चुके हैं कि इसके अलावा जितनी खुराफात होती है, जैसे हमने आपको पहली वीडियो में बतलाया कि सलाते फातिमती ज़ुहरा नाम से जो नमाज पढ़ी जाती है वो भी बिल्कुल बेअसल है, शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। इसी तरीके से मुर्दों की रूहों का घर में आना, ये बात भी बिल्कुल बेअसल है। इसी तरीके से इज्तिमाई तौर पर नवाफिल का एहतिमाम करना, इज्तिमाई तौर पर कुरान करीम की तिलावत करना, सब लोगों को जमा करके यासीन शरीफ का पढ़ना या सब लोगों को जमा करके नवाफिल का एहतिमाम करना, नवाफिलें पढ़ना, जमाअत से नमाज पढ़ना, तो इज्तिमाई तौर पर ये अमल ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ना ही सहाबा इकराम से ऐसा अमल कोई साबित है इज्तिमाई तौर पर इस रात में। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा इकराम से साबित है, ना अइम्मा अरबआ से साबित है, ना खुलफाए राशिदीन से ऐसा कोई अमल साबित है जो इज्तिमाई तौर पर इस रात में किया गया हो। अलबत्ता इनफिरादी तौर पर हम जो अमल करना चाहें, जो महज अल्लाह ताला के लिए करना चाहें, वो हम कर सकते हैं, उसमें हमारे लिए कोई हरज नहीं है। और ये हमने जो आपको बतलाया है, जितनी चीजें हमने आपको बतलाई है, जितने फजाइल हमने आपको बतलाए हैं, जो हदीसें हमने आपके सामने पढ़ी है,
वो मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से ली गई है।